अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इतना भुक्खड़ ख़ानदान और इतना लालची ख़ानदान मैंने ज़िंदगी में पहली बार नहीं देखा जितना अंबर का ससुराल है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शबाना जी, आपने अपनी बेटी क्या दी, आप तो उनकी ग़ुलाम ही बन गई। आपको उनकी हर बात मानना पड़ती है, हर चीज़ आपको जो है ना, मैं कहती हूँ कि उनकी गलत हो सही हो, आप लोगों को वो बर्दाश्त करना पड़ती है। लेकिन वो लोग इतने ढीठ हैं कि शर्म व हया नाम की कोई इनमें चीज़ नहीं है। कल मैंने अंबर की वीडियो देखी जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। सबसे पहले तो ये कि जो पिछला व्लॉग था गुड़िया का, उसमें गुड़िया ने जो अपने फादर को अपनी वीडियो में सब जो उसकी वीडियो का मेन पार्ट था वो थे उसके अब्बू। उसके अब्बू जब उसके लिए गद्दा लाए, ठीक है, तो वो उसकी वीडियो का मेन पार्ट था। उसकी जो कंडीशन है, शायद उसके लिए कमरा तैयार किया जा रहा है। ज़ाहिर बात है वो वहीं पे रहेगी। जब बेबी होगा तो उसके लिए फिर उसके बच्चों के साथ उसके सिंगल जो हैं वो बेड लगाए गए हैं। और अम्मी का जो डबल बेड था उसके लिए न्यू मैट्रेस उसके अब्बू लाए हैं ताकि फिर इनको मसला मसाइल ना हो, परेशानी ना हो। जितने दिन ये रहें, ज़ाहिर बात है वो 1 महीना रहेगी, जितने भी दिन रहेगी, तो उसके लिए पूरा उसका रूम तैयार किया गया। और वीडियो में बार बार गुड़िया ने यही बोला, अब्बू मेरे लिए मैट्रेस लाए हैं अब्बू। मतलब फिर माँ बाप की फजीलत पर बयान, जैसे इनकी आदत है, बयान जो है वे शुरू हो जाती हैं और बात को फिर आगे बढ़ा के खींच के कहाँ लेके जाती हैं। तो अब अंबर कैसे पीछे रहती। एक बहन जब दावत खा के जाती है अम्मा के घर तो फिर दूसरे दिन दूसरी भागी आती है। यही इनके तरीके बन चुके हैं। दोनों बहनों में मुकाबला जो है वो फुल उरूज पर है। दोनों बहनें अपनी मुकाबलाबाजी में अपने माँ बाप को जितना जलील कर रही हैं, शायद ये उनको अंदाज़ा नहीं है। तो अब आप देख लें कि इनकी वीडियो तभी बनती है जब ये अपनी माँ के घर जाती हैं और अम्मा इनको बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाती हैं, वरना इनकी वीडियो नहीं बनती। मतलब अंबर के घर में अंबर को वीडियो बनाने के लिए कोई कंटेंट नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। जब तक उसकी अम्मी के घर का चक्कर नहीं लगता उसकी वीडियो नहीं बनती। तो अब गुड़िया ने वीडियो लगाई तो भाई अब अंबर कैसे पीछे रहती। उसने भी तो अपने वीडियो में फिर ये दिखाना था ना कि अब्बा मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं जितना तुम लोगों को दिखा रही थी कि अब्बू मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है, बहन के साथ फुल मुकाबला। तो क्या किया भाई, बोर हो रही हूँ, गर्मी लग रही है, तबीयत ठीक नहीं है, पकाने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन तुम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी माँ किस कंडीशन में है, मेरी भाभी के 2 बच्चे हैं, उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, उसका अपना घर है, अपनी मसरूफियात हैं। अम्मा मेरी जो है वो 50+ हो चुकी हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हो चुकी हैं। ठीक है, उनके अपने घर की जिम्मेदारियां हैं, उनके अपने काम हैं, उन्होंने अपने भी चैनल बनाए हुए हैं, उन्होंने वो चीज़ें भी करनी होती हैं, अपनी वीडियोस भी बनानी होती है, सारा कुछ करना होता है। लेकिन भाई ये तो चहेती बेटियां हैं, जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये तो मलकानियाँ हैं। ठीक है, इन्होंने फुल प्रोटोकॉल लेना होता है। चलो बंदा खुद तो प्रोटोकॉल ले रहा है, लेकिन पूरे का पूरा टब्बर लेके पहुँच जाना। और हर दर्मी आप देखें कि जब से इसकी शादी हुई है इसने एक बार भी अपने घर में अपने माँ बाप को एक प्रॉपर तरीके से दावत होती है या बाहर कहीं अच्छी जगह पे लेके जाना होता है खाना, इसके शोहर के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की ग्रोसरी के अलावा। ठीक है, 1 महीने की ग्रोसरी के अलावा तमाम की तमाम जिम्मेदारियां अभी तक भी अंबर के ऊपर, अंबर के माँ बाप के ऊपर ही हैं अंबर की। तो अब दिल उदास हो, कुछ हो, तो इसको अम्मी ही याद आती हैं। अच्छी बेटियां होती हैं ना, उनका काम है कि अपने माँ बाप की तकलीफ़ों को, बोझ को कम करें, ना कि उनकी तकलीफ़ें और बोझ को बढ़ाएं। ठीक है, माँ बेचारी ने तो कुछ नहीं कहना। जब आप माँ के घर आते हो तो माँ तो ये नहीं कहती ना कि बेटी तुम क्यों आ गई हो। ठीक है, उसने तो फिर यही कहना है कि ठीक है आ गई हो तो अच्छी बात है, आओ बैठो, आप जो खिदमत कर सकते हैं कर। अब इतनी गर्मी में घर में इंसान क्या क्या बनाए। और ऊपर से फिर जब ये जाती हैं तो ऐसा नहीं कि भाई 1 घंटा 2 घंटा बैठ के आप अपने घर को आ जाओ, फिर इन्होंने पूरा दिन भी वहीं पे गुजारना होता है। फिर रात को अब्बू बाहर भी ले जाएं, डिनर भी करवाएं, और फिर पूरा जो है ना गाड़ी में सैर सपाटे भी करवाएं। और उसके बाद जब थक हार जाएं, ना बाप की उम्र का लिहाज ना माँ की उम्र का लिहाज, मुकाबलों में
माँ और बाप को लीमू की तरह निचोड़ रही हैं ये। तो पहुंच गई हैं जी अम्मी हुजूर को साथ लेके, भाई उदास हो रहे हैं, भाई जो है इंजॉय करने का दिल कर रहा है, तो भाई मैका याद आ जाता है आपको। मैका कोई आपका क्या हो गया, कोई इंजॉयमेंट की जगह है, कोई पार्क है जहाँ पे दिल करता है आप पहुँच जाती हो, और वहाँ पे क्या अपने पल्ले से आप लोगों ने खाना खाना होता है, मुफ्ता तोड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है इसकी सास की, इसकी सास इतनी कंजूस, इतनी कंजूस, अल्लाह माफ़ करे। घर अपने पल्ले से तो वो 5 रुपये ना लगाए किसी पे, लेकिन मुफ्ता खाना जहाँ पे मिल रहा हो वहाँ पे ये भागी चली जाती है। और इसके हस्बैंड की डिठाई पे मैं हैरान हूँ। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, ऐसे दामाद अल्लाह किसी को ना दे। क्यों कि भाई उस बंदे को इतना एहसास नहीं है कि भाई मेरे बूढ़े क्या नाम है, मेरे फादर इन लॉ बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, मेरी सास की इतनी उम्र है, उसको कोई नहीं है, उस जब दिल चाहता है वो मुंह उठा के वहाँ पहुँच जाता है मुफ्ता खाने के लिए। अब ना सिर्फ अंबर बल्कि साथ सास भी, साथ हस्बैंड भी। फिर घर में जो आपने देखा पहली बार अंबर ने एक चले कोई अच्छी बात की कि भाभी ने बनाया हमारे लिए, जो भी खाया पिया वहाँ पे खा पी के ठूस के बंदा होता है कि चलो शाम को घर वापस लौट जाता है। नहीं 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 नहीं, अब क्या है कि अब अब्बू बाहर ले जाएं और अब किसी अच्छी जगह पे ले जाएं, स्पेशल जगह पे ले जाएं। वैसे दिल नहीं कर रहा, मुंह का जायका कड़वा हो रहा है, खाने को दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही। अम्मी के घर पहुंचते ही सारा कुछ जो है ना वो खाने को भी दिल कर रहा है, सारा कुछ ठीक हो गया भाई। और बाहर भी चले गए हैं और वहाँ पे इतनी गर्मी में फिर सूप भी मंगवा लिए हैं और अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर करके। भाई हमें तो कोई इनवाइट भी करे तो भी हम अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर ना करें, हमें इतनी शर्म आती है, इतना हमें बुरा लगता है। लेकिन वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर किए जा रहे हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी से डिशेस मंगवाई जा रही हैं। और शबाना जी का मूड जो मैं देख रही थी, यकीन करे मुझे उन पर तरस आ रहा था। उनका मूड इतना ऑफ लग रहा था जब अंबर ने उनको बुलाया, वहाँ पे साइड पे खड़े होकर वीडियो बनवा रही थी या पिक्चर्स बनवा रही थी, तो उनका मूड उतरा हुआ था, बिल्कुल भी वो खुश नहीं लग रही थी। लेकिन ये ढीठ बेटियाँ, इनको ज़रा भी माँ की दर्द की या तकलीफ़ का एहसास नहीं है। भाई उनके अपने भी बच्चे हैं, उन्होंने अपने भी बच्चों की, अपने घरों की भी कोई काम करना है, अपना घर बनाना है। इस छोटे से घर में वो कब तक रहेंगी, ठीक है। अभी तक उन्होंने प्लॉट तक नहीं लिया। इतनी फैक्ट्रियों का पैसा, चैनल्स के पैसे, वो सारे कहाँ जा रहे हैं कि इनके पास अभी एक अदद प्लॉट नहीं है जिस पे ये एक बड़ा घर बना लें, ठीक है। इस घर में तो दूसरी बहू की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बेटियां जो हैं वो जान छोड़ें तो तब ना, बेटियों का तो बस नहीं चलता कि माँ बाप को नोच के खा डालें। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये सच में माँ बाप इतना खर्च कर रहा है कि या कि अंबर की पेमेंट अभी तक भी है इनके अकाउंट में आती है, जिसकी वजह से धड़ल्ले से उसका शोहर जो है बिना शर्मो हया कि ये रोज़ाना मुफ्ता खाने पहुंच जाता है। ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है इसके पीछे क्या राज है। मतलब बेटी तो अगलों ने दे दी, लेकिन बेचारों ने जैसे कोई गुनाह कर लिया कि रोज़ाना उनके कंधों पे सवार, रोज़ाना उनके कंधों पे सवार। हद होती है, कोई अगले की बर्दाश्त की कोई लिमिट होती है। तो रोज़ाना ये पूरा टब्बर पहुंचा होता है। और सोने पे सुहागा ये कि जो पीछे घर बैठे हैं उनके लिए भी खाना पैक हो रहा है, उनको भी खाना साथ उनका लेके जा रहे हैं। और हमेशा इन चीज़ों में मुअत्तर इग्नोर होती है और फिर बातें शबाना को सुनना पड़ती हैं कि भाई बहू का तो तुम लिहाज नहीं करती, बहू को लेके नहीं जाती। अब बेटियां कहीं पे जान उसकी छोड़ें तो वो बहू को, बेचारी को, बहू तो चलो उसकी अंडरस्टैंडिंग है अपनी सास के साथ, वो कंप्रोमाइज़ कर लेती है। लेकिन लोग तो बातें बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, हम भी यही कहते हैं कि उसको नहीं ये रखते, अपनी बेटियों को आगे रखते हैं, उसको पीछे रखते हैं। अब लोगों ने लिखा कि भाई तुम अपनी बेटी को तो उसके देवर और उसके फादर इन लॉ के लिए खाना पैक करवा के दे दिया, लेकिन क्या घर में भाभी नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे, क्या उनके लिए खाना नहीं लेके जाना था? तो ये चीज़ें होती हैं। और फिर मैं कहती हूँ कि बंदा किस तरह बेशर्मी के साथ वहाँ पे गर्मी में सूप आप पी रहे हो, फिर आप खाने खा रहे हो, फिर इस उम्र में अब्बा को शाम रात को रेस्ट देने की बजाय उसको बोल रहे हो कि हमें सड़कों पे घुमाओ, हम जब तक थक नहीं जाते तब तक हमने घर नहीं जाना। आइसक्रीमें, फिर चाय भी, सारा कुछ। हद होती है, वैसे हद होती है। इतना घटिया ख़ानदान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा
कि भाई बेटी दे के उन्होंने पता नहीं क्या बेचारों ने कर दिया है कि तुम लोग उनकी जान नहीं छोड़ रहे हो। उन्होंने शादी करके दे दी, जहेज दे दिया, एसी तक लगवा के दे दिए, सारा कुछ करके दे दिया, लेकिन अभी तक भी तुम लोग उनको खाए जा रहे हो। अभी तो पता नहीं कितना इन लोगों ने इनको लूटना है। अभी तो अंबर के बच्चे होंगे, अंबर की गाड़ियाँ बनेगी, अंबर के जो भी मसले मसाइल होंगे। इसकी सास तो भाई उसने तो कोई जिम्मेदारी अपने सर नहीं ली हुई, उसको तो कोई परवाह नहीं है। और हस्बैंड भी है, वो सिर्फ ग्रोसरी करके देने जोगा है बस, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। यही तो अंबर के पास क्या है, वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए कंटेंट नहीं है, कुछ दिखाने के लिए कंटेंट नहीं है ना। वो बाहर जा सकती है, बाहर जाती है तो वो कभी उसके मुंह पे वो नकाब चढ़वा देता है, कभी वो उसका नकाब उतार देता है। मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। ग्रोसरी करने जा रहे हैं तो नकाब हटा हुआ है, अम्मी के घर जा रहे हैं तो नकाब चढ़ा हुआ है, हाथ धोती है। वैसे कोई इस फैमिली की समझ नहीं आती ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन इतना मुझे समझ आ गया है कि शबाना लोग जो है ना, वो कोई इतने अच्छे लोगों में अंबर का रिश्ता नहीं हुआ, कोई इतने अच्छे लोग नहीं है ये, ठीक है। लोग कहते हैं शरीफ हैं, लेकिन शरीफ होंगे, मैं ये नहीं कहती शरीफ, लेकिन खुददार बिल्कुल भी नहीं है। खुददारी मुझे इनमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। नहायत लिचड़ और भूखा ख़ानदान है ये। अभी तो आप देखिएगा आगे क्या क्या कितना कितना लूटते हैं ये इन लोगों को। तो गुड़िया का तो चलो ये है कि अब उसकी मजबूरी है कि उसके अब ये दिन चल रहे हैं, वो आती है। लेकिन जैसे ही वो इस तरह की कोई वीडियो लगाती है, उसका कोई होता है, ऊपर से ये मैडम भी आ जाती हैं पूरे का पूरा कुंबा लेकर। तो ये सिर्फ खुद नहीं खाती, फिर अपना पूरा का पूरा कुंबा लेके। अब आप मुझे बताएं कि क्या सास का इस तरह आना बनता है इनके घर में बार बार? जहाँ रिश्ते होते हैं ना, वहाँ पे बार बार नहीं घुसना चाहिए। इन्हीं चीज़ों की वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं। पहले भी इनके मसले मसाइल इसी वजह से हुए हैं कि ये बहुत ज़्यादा उछल रही थी बार बार एक दूसरे के घर, और फिर वो थप्पड़ वाला मामला हो गया, तो उसकी वजह से फिर इसकी सास को कितना बुरा भला लोगों ने बोला। और अब फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह के काम करना शुरू हो गई हैं। तो बहरहाल जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।